वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के आनंद मैथमेटिक्स। आर के आनंद मैथमेटिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का ये तीसरा अध्याय है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये आपका क्लास 10th का तीसरा अध्याय हुआ। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से लेकर कुल मिला के 30 तक 1 से 30 तक क्वेश्चन किए थे। 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन किए थे। ये फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन किए थे। ये आपका पार्ट 2 है और ये सबसे अंतिम है। इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है ये पार्ट 2 है और इसमें हम लगातार क्वेश्चन 31 से देखेंगे। और क्वेश्चन जो है देखिए ये सब प्रीवियस ईयर का पूछा गया है, तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। वीडियो चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। आपका देखिए 31 नंबर से। देखिए सवाल आपका दिया हुआ, यदि x = √7 + 4√3 हो तो x + 1/x का मान निकालें। चलिए पहले हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 7 + आपका दिया है 4√3, 7 + 4√3 दिया है। देखिए कैसे निकलेगा। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 4 को हम लिख सकते हैं 4 + 3। उसके बाद हम लिख सकते हैं इसको 2 × √3 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये जो है आपका a + b² पे आ रहा है। तो इस 4 का देखिए 4 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं 2²। इस 3 को हम तोड़ सकते हैं ऐसे √3²। इन दोनों का हल कीजिए। देखिए √3² आपका 3 होगा, 4² आपका कितना होगा, 2² आपका 4 हो जाएगा। तो 4 + 3, तो यहाँ पर देखिए आपका 7 है। आई देखिए 2ab हम प्लस लगा सकते हैं, +2 × अब a के जगह देखिए आपका 2 है, 2 × 2 × b जगह आपका क्या है, √3 है। b जगह पे आपका √3 है। ये टोटल आपका सूत्र पे आ रहा है। तो देखिए यहाँ a² + 2 + b² + 2ab, तो इतना बराबर आपको मालूम होगा √ पहले लगा देंगे, यानी 2 + √3 इस पे क्या हो जाएगा आपका होल² हो जाएगा। जानवे करते हैं ये रूट और स्क्वायर रहे तो गायब, सीधा हो गया आपका 2 + √3। ये हो गया आपका 2 + √3। तो 7 + 4√3 को हम क्या लिखेंगे, 2 + √3। ये इसका वर्गमूल निकल गया। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसको याद रखिएगा कितना निकला, 2 + √3। तो ये जो निकला ये निकला √7 + 4√3। इसको हमने वर्गमूल निकाल लिया इसका। अब देखते हैं, तो ये देखिए ये आपका निकल गया इसका मान, यानी √7 + 4√3, यानी x बराबर मान निकल गया हमें। वो कितना निकल गया, 2 + √3। ये निकल गया मान। अब देखिए हमें मान निकालना x + 1/x। पहले हम x तो मान निकल गया, अब निकालते हैं 1/x का मान, यानी 1/x का मान देखिए 2 + √3। 2 + √3 है। तो इसका परिमेयकरण करेंगे, तो जो नीचे है वही ऊपर चल जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 2 + देखिए x का मान आपका निकल गया। अब निकालेंगे हम 1/x का मान निकालेंगे। तो 1/x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 + √3। 2 प्लस हो जाएगा √3, 2 + √3। परिमेयकरण में जो नीचे है ये ऊपर कर देंगे, 2 - हो जाएगा आपका √3। जे ऊपर वही नीचे कर दीजिए, यानी 2 - √3 हो जाएगा। अब ये ऊपर वाला ऊपर ही गुना हो जाएगा,
तो ऊपर वाला ऊपर गुना करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। नीचे देखिए एक बार a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, 96 करते हैं, ए स्क्वायर माइनस होता है बी स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। इसको हल कर लीजिए, हल करेंगे 2 माइनस रूट 3 बटा नीचे हो गया 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 ही होगा, यानी सीधा हो गया आपका 2 माइनस रूट 3, नीचे 1 लगा दीजिए, 1 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है। तो ये जो हुआ मान, ये हुआ आपका, ये जो मान हुआ ये आपका हुआ 1/x का मान हुआ। अभी दोनों को जोड़ते हैं, यानी x प्लस 1/x, इसका मान कर निकलना है। अभी कैसे निकलेगा, इसको मिटा देते हैं। अब इस जगह देखिए x का मान जो है, x का मान निकला कितना, ये आपका निकला 2 प्लस रूट 3, और अभी जो निकला वो निकला आपका 1/x का जो मान निकला वो निकला आपका 2 माइनस रूट 3। तो यहाँ जोड़ देंगे 2 माइनस रूट 3। देखिए 2 और 2 ये आपका 4 हो गया, ये दोनों गायबन हो गया। तो आंसर देखिए आपका 4 हो गया, ये पहला ऑप्शन। देखिए 18 का क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन आप जब भी देखेंगे इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो बहुत हार्डली एग्ज़ाम में पूछा गया था 2018 में। चलिए अब हम 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 32 का देखिए दिया हुआ यहाँ पर 10 पर पावर जो है 2/, दिया हुआ है, इक्वल टू आपका 25 दिया है। तो इसमें कह रहा है 10 पावर माइनस y का मान बताइए। तो इसे तोड़िए, 2 गुना 5, इस पे पावर जो है वो कितना है 2/, है। 25 को अगर तोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पर 2 गुना 5 लिखा है और उस पर पावर 2/, है, इसका मतलब ये दोनों का पावर है, नहीं 2 पर पावर 2/, 2 पर पावर 2/, गुना फिर हो जाएगा 5 पर पावर ये 2/, बराबर इधर होगा आपका 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आधार आपका बराबर है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, आधार बराबर है तो बेस भी आपका इक्वल होगा, यानी 2y इक्वल टू 2 होगा। तो y इक्वल टू 2/2 मतलब 1 आ गया। अभी जो 1 आया y का मान यहाँ रखिए, तो 10 पर पावर माइनस y रखिए, यानी 10 पर पावर माइनस 1 रखिए, तो मतलब 1/10, 1/10 देखिए किस ऑप्शन में 1/10, यहाँ 1/5 है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन ए गलत दिया गया है। क्वेश्चन देखा जाए 33 नंबर का क्वेश्चन भी ज़बरदस्त है। देखिए दिया है, यदि 173x प्लस 197y इक्वल टू 149 है, उसके बाद ये 197 प्लस 197x 173y इतना है, XY होगा, यानी XY का मान ये देखिए दिया हुआ है। आपके इनमें से कौन सा आंसर होगा, ये भी सवाल 2018 का है, 2018 का सवाल भी दमदार सब था। देखिए करना कुछ नहीं, इसका मान रखिए यहाँ पर, x के जगह पे इसका, x के जगह पे 3 रखिए और y जगह पे इतना मान रखना है। अगर 149 हो गया समझिए यही ऑप्शन होगा, तो 173 गुना कर दीजिए, x का मान यहाँ देखिए 3 है, 3 से उसके बाद देखिए प्लस यहाँ 197 है, 197 गुना कर दीजिए आप माइनस y से, -2 से। तो अगर 149 हो गया समझिए सही है। यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट 3 थी, 9 हो गया, 7 या 21, बाकी 2 3 2 5, ये 529 हो गया, प्लस माइनस ये माइनस 7 दूनी 14 हो गया। तो वैसे भी देखिए 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 19, यूनिट डिजिट कर दीजिए, उसके बाद 2 1 2 1 3, ये देखिए दोनों घटाइए, देखिए 9 में 4 गया तो 5 बचा, यहाँ 5 है, ये ऑप्शन ही गलत होगा, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। 2 रख के देखिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए आप ऑप्शन ही रख दीजिए। यहाँ पे देखिए 173 गुना 2, x की जगह पे 2 रखेंगे, 173 गुना 2, उसके बाद प्लस 197 है और y जगह आप कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो यूनिट डिजिट सिर्फ सेम कीजिए, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया, 7 दूनी 14, 2 1 3, उसके बाद प्लस यहाँ 197, देखिए 7 6 13, 3 आता है, यहाँ यूनिट डिजिट यहाँ 9 है, तो होगा ही नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इकट्ठे डी चेक करते हैं, डी का ही चेक करते हैं। देखिए 173 है गुना, अब डी जब में यहाँ देखिए 2 है आपका, 2 रख दिए,
प्लस फिर 197 है, यहाँ 197 है। और y की जगह कितना रख देंगे, -1 रख दीजिए, -1। अगर 149 हो गया समझिए यही आंसर होगा। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 1 2 1 3, 346। ये प्लस और माइनस ये हो जाएगा आपका -197 होगा। देखिए 346 में अगर हम माइनस करते हैं 197, तो ये देखिए आपका 9 7 16 है, 149 आ रहा है। देखिए 149 है यहाँ, इसका मतलब ये डी ऑप्शन सही होगी। तो 33 का हो गया आपका डी। जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन रख दीजिए। अब पढ़ते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 34 का क्वेश्चन दिया है 2k -1 2k -1 और k समीकरण इतना के हल हैं, तो k का मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए जो है ना k का मान, यहाँ पर देखिए जो है x का मान है और ये इधर वाला y का मान है। तो मान रख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 10x, तो यहाँ पर देखिए 10x है, तो 10 गुना x के जगह पे मान रखिएगा यही 2k -1। तो x की जगह पे इतना आ गया माइनस। अब y के जगह पे कितना आएगा, y के स्थान पर ये k आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर देखिए 12 दिया, रख दीजिए। अभी समीकरण बन गया 10 दूनी ये आपका 20k हो गया। फिर प्लस माइनस, यहाँ देखिए प्लस माइनस आपका माइनस 10 है का -10 हो जाएगा, -9 गुना के ये भी 9k इक्वल टू ये भी 12 हो गया। अब देखिए 20 है और 9 है, दोनों जब घटेगा तो ये आपका 11 9 20, 11k बच गया। और ये 10 इधर आ जाएगा, इधर आपका 12 है, ये -10 इधर आएगा तो +10 आ गया। तो सब मिला के देखिए 11k इक्वल टू 12 10 22 हो गया, 11 दूनी ये आपका 22, यानी k इक्वल टू हो गया आपका 2। यानी या कि आपका बी ऑप्शन हो गया, 34 का बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 35 का क्वेश्चन देखा जाए। k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण योग में, यहाँ देखिए 2x - y - 3 = 0 है और 2kx + 7y - 5 = 0। एकमात्र हल है, x बराबर यहाँ दिया हुआ है, y बराबर पे दिया है। तो हमें k का मान पूछा है, तो k तो ये दूसरे समीकरण में दिया है ना, बस इसी समीकरण में मान रख दीजिए। यानी 2kx + 7y है -5 = 0। यहाँ पे मान रख दीजिए, जहाँ x वहाँ 1 रखिए, यानी 2k और x की जगह पे हम 1 रखेंगे, +7 × y जगह पे आप -1 रखिए, -1 इधर -5 इक्वल टू ये आपका 0 है। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2k + -7 इक्वल फिर -5 है इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 2k -7 और 5 दोनों माइनस लगा है, तो -12 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या 2k इक्वल टू ये -12 इधर आ जाएगा, तो सीधा 12 हो गया, 2 छक्के 12, तो k का मान 6 आ गया। ये हो गया आपका आंसर, सी हो गया आपका। चलिए आगे क्वेश्चन 36 नंबर का देखिए, यहाँ पर दिया है पहला समीकरण इतना है, दूसरा समीकरण करें इसका हल है। तो इस ऑप्शन को रख के देख लीजिए, x बराबर 2 रखिए, y बराबर 1 रखिए, अगर 0 आ गया समझिए यही ऑप्शन है। तो रख के देखिए x है, यहाँ पे x की जगह पे 2 है, 2 रखिए, माइनस लगाइए। अब कह रहे हैं 2 है, तो y जगह पे यहाँ 1 है, तो 2 × 1 2 हो गया। देखिए 0 आ रहा है ना, तो यही ऑप्शन हो गया आपका। बाकी देखिए ये ऑप्शन रखेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x की जगह पे 1 रखे, ठीक है, माइनस रख दिए, y जगह पे हम 1 रखते हैं, मतलब यहाँ पहले से 2 है, 2 गुना 1, देखिए नहीं आ रहा है, 0 आना चाहिए, नहीं होगा, कहीं पर रखिए। अब इसको 2 रखिए यहाँ पर, 3 दूनी 6, इसको यहाँ रखते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, प्लस अब 4 गुना 2 करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 8 6 14, यहाँ 10 है। तो ये ऑप्शन सब गलत हो गया, आंसर हो गया आपका ए। 37 का देखिए, 37 का क्वेश्चन दिया है रैखिक समीकरण योग x + 2y = 5 और ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, अरे इसका हल है, एक हल होगा या कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक होगा, अनगिनत बहुआयामी हल होंगे, बहुआयामी। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। x के पीछे आपका कितना है, x का कोफिशिएंट जो है आपका 1 है, यहाँ कोफिशिएंट आपका 3 है, y के पीछे आपका 2 है, और यहाँ y के पीछे आपका 12 है, उसके बाद यहाँ पर 5 है, तो यहाँ 10 है, यानी a1/a2 b1/b2 c1/c2 चेक कर लेते हैं। 2 छक्के 12, 5 दूनी 10। देखिए यही दोनों बराबर नहीं है, तो यही दोनों बराबर नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपका,
तो 37 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, यानी एकल हल होगा। इसी को ना हम अद्वितीय कहते हैं, यानी केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने के लिए A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2। जो इसमें ये होगा वही आपका होगा, एकल हल होगा। 37 का ए ऑप्शन हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण दिया है, तो क्या हल होगा? देखिए ये तो मालूम होगा, ये दोनों बराबर है, लेकिन B1 और C1 दोनों बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर B1/B2, C1/C2, तो क्या होगा? कोई हल ही नहीं होगा। तो आंसर हो गया आपका ए हो गया। 38 का हो गया आपका ए ऑप्शन, कोई हल नहीं होगा। 39 का देखिए दिया है समपाती रेखाओं के लिए शर्त डैश होता है। तो समपाती रेखाओं के लिए ये कार्य तीनों बराबर, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। तो 39 को जो होगा यहाँ देखिए A/B, B/E, C/E, F दिया है। ये तो कोई हल नहीं होगा, ये जो है कोई हल ही नहीं हो, क्योंकि ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये तो कोई हल नहीं। हमें चाहिए समपाती रेखा। समपाती रेखा के लिए तो अद्वितीय हल होगा, ये होगा आंसर आपका। समपाती के लिए आपका तीनों बराबर होना चाहिए। A1 यहाँ देखिए DEF दिया है, यानी तीनों बराबर होना चाहिए, समझिए। तो समपाती के लिए आपका बी ऑप्शन हो गया। 40 का देखिए क्वेश्चन दिया है संगत समीकरण युग्म का डैश हल होता है। देखिए जो संगत समीकरण युग्म होते हैं ना, तो उसका क्या होगा? 3 हल होगा, 2 हल होगा या 1 हल होगा? तो केवल 1 हल होगा। सी ऑप्शन हो गया। कह रहा वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो, वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो डैश कहलाता है। देखिए जिसका कोई हल ना हो तो वो क्या कहलाएगा? असंगत, अनिश्चित रूप से अनेक हल तो नहीं होगा। संगति नहीं, यहाँ देखिए इसका कोई हल ही ना हो तो वो असंगत होंगे ना, किसी के साथ संगत नहीं होंगे, मतलब असंगत होगा। 41 का ए होगी। आगे बढ़ते हैं। 42 में क्वेश्चन देखिए रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए कितनी बीजीय विधियाँ हैं? तो कितना, सबसे पहला आपका ग्राफी विधि होगा, एक तो ग्राफी विधि हो गया, उसके बाद विलोपन विधि हो गया, उसके बाद आपका प्रतिस्थापन हो गया, प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद एक वज्रगुण विधि। तो ये क्या गो विधि है? 4 विधि हो गया आपका। ग्राफ विधि से ही विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुण विधि, इन चारों से बनाइएगा तो सेम अंक, मतलब सेम नंबर मिलेगा, आपका आंसर मिलेगा। तो इसको जो है ना रैखिक समीकरण को हल करने की आपका 3 विधियां हैं। आगे बढ़ते हैं। अद्वितीय हल, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है अद्वितीय हल वाला युगपाद रैखिक समीकरण डैश कहलाता है। देखिए जिसका अद्वितीय का मतलब होता है मतलब केवल एक हल, यानी इसके ऐसा कोई हल दूसरा न हो, उसी को अद्वितीय बोलते हैं। तो असंगत होंगे, इनका परिचित रूप से अनेक हल होंगे, संगत होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो कह युगपाद रैखिक समीकरण डैश कहलाता है। तो 43 का जो आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा, यानी इसका अपरिचित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका 44 का असंगत समीकरण युग्म का, असंगत समीकरण युग्म का क्या होगा? हल नहीं होता है, 2 हल नहीं होता है, अनेक हल नहीं होता है। देखिए सबसे पहले असंगत का मतलब होता है किसी के साथ संगत नहीं। तो इसमें क्या होगा? ना ही 1 हल होगा, ना अनेक, ना 2 होगा। आंसर होगा कोई हल नहीं हो सकता, कोई हल ही नहीं होगा। 14 में क्वेश्चन पूछा गया, ये भी देखिए 14 क्वेश्चन है 45 का। आश्रित समीकरण युग्म का डैश हल होता है। तो आश्रित समीकरण युग्म का जो हल होता है 2 अनेक 1 कोई नहीं, तो अनेक हल होता है। जो आश्रित समीकरण होता है उसका अनेक हल होता है। 46 का क्वेश्चन लेते हैं। रैखिक समीकरण का आलेख डैश होता है। 3 सरल रेखा, रैखिक समीकरण में 2 सरल रेखा चाहिए। ग्राफ को भी ग्राफ आप बनाए होंगे इसमें, तो कोई 2 रेखा इसे कटता है, जहाँ पर मिल जाए वही आपका कटान बिंदु जो है x बराबर और y बराबर मान निकल जाता है। तो क्या को रेखा चाहिए? एक रेखा, एक रेखा, यानी 2 सरल रेखा चाहिए। आलेख होता है, यानी रैखिक समीकरण का आलेख जो होता है 2 सरल रेखा होता है। 47 का देखिए, 47 का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए यहाँ गलती हो गया, यहाँ पर देखिए रैखिक समीकरण का आलेख डैश होता है, एक सरल रेखा होता है। ये सी ऑप्शन होगा,
रैखिक समीकरण का आलेख जो है ना एक सरल रेखा 3 4 ये सब नहीं होगा। सी ऑप्शन हो गया 46 का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 47 नंबर का दिया है। 47 का दिया है आपका कि युगपात समीकरण 2x + 3y = 5 4x + 6y = 9 का निकाय। तो क्या होगा, जांच कर लीजिए। x के पीछे यहाँ 2 है, ये हो गया a1। a2 आपका कितना है, x के पीछे यहाँ 4 है, यहाँ y के पीछे आपका 3 है, यहाँ y के पीछे आपका 9 है, यहाँ पर आपका 5 है, यहाँ आपका 9 है, 5/9। जांच कर लीजिए, 2 दूनी 4 हो गया, 3 3 9। सबसे पहले यही दोनों बराबर नहीं होगा। जब यही दोनों बराबर नहीं हो जाए, मतलब a1/a2 बराबर नहीं हो गया b1/b2, जब यही दोनों बराबर नहीं हो जाए तो क्या होंगे, मतलब ये असंगत होंगे। निकाय क्या होगा, असंगत। अनेक हल तो होगा नहीं, इनका अद्वितीय हल होगा, और सी ऑप्शन होगा आपका, है ना। ये यही दोनों बराबर नहीं हो जाए, ये आपका अद्वितीय होगा, इनका अद्वितीय हल होगा। ये सी हो गया 47 का। 48 देखा जाए, 46 का आपका सी होगा, 47 भी आपका सी। 48 देखिए, चलिए यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ 48 का। 48 है कि ऐसे 2 युगपात समीकरणों का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो, जिसमें एक भी बिंदु जो है उभयनिष्ठ नहीं हो, उसे डैश समीकरण निकाय कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। इनका अपरिमित रूप से अनेक हल कहेंगे। कैसे होगा, जब यहाँ कह रहा है एक भी उभयनिष्ठ कॉमन, एक भी बिंदु पर नहीं मिलता है कहीं, तो असंगत होगा ना, ये किसी के साथ संगत ही नहीं होगा, क्योंकि उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है इनका, कहीं पर भी नहीं है, तो असंगत होगा। 48 का आपका ये आपका सी हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन का निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में किस समीकरण का युग्म अद्वितीय हल संभव है। देखिए अद्वितीय के लिए a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। जिस ऑप्शन में ये शर्त पक्का पालन कर लेंगे वही क्या होंगे, वही तो अद्वितीय हल संभव है ना। यहाँ पहला ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया x के पीछे यहाँ 1 बटा, यहाँ x के पीछे 2 है, यहाँ y के पीछे बराबर 1, यहाँ y के पीछे आपका 2 है। ये दोनों तो बराबर हो गया, बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन दिया x के पीछे यहाँ पर समझिए 1 है, यहाँ पर x के पीछे आपका 3 है, फिर y के पीछे देखिए -1 है, यहाँ y के पीछे भी -3 है। देखिए ये दोनों कटाते, ये दोनों बराबर ही हो रहा है, बराबर नहीं होना चाहिए जी, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन को चेक करते हैं। x के पीछे यहाँ 2 है, यहाँ आपका x के पीछे 4 है = फिर यहाँ देखिए y के पीछे यहाँ 1 है, नहीं y के पीछे यहाँ 1 है, यहाँ y के पीछे -2 है, 2 दूनी 4। देखिए दोनों बराबर नहीं हो रहा है, ये दोनों बराबर नहीं हो रहे, तो ये ऑप्शन सी हो गया। यानी a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2, तभी क्या होंगे, समीकरण अद्वितीय हल होगा, तो आंसर सी हो गया। 50 का क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्वेश्चन 50 का कह रहा है जब 2 सरल रेखाएं संपाती होती है, जब 2 रेखाएं संपाती होती है तो इन युग्मों को डैश हल कहते हैं। देखिए 2 रेखाएं अगर संपाती होगा ना, तो इसका जो है ना अनंत हल होगा। यही आपका पहला ऑप्शन हो गया, अनंत हल होगा ही, क्योंकि 2 रेखा क्या है, संपाती है, तो इन युग्मों के डैश हल होंगे, तो अनंत हल होंगे। 50 का आपका ए ऑप्शन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 51 नंबर का दिया है, x + y = 7 दिया है। उसके बाद ये आपका दूसरा समीकरण दिया है, कह रहा है x का मान क्या होगा। देखिए x का मान अगर चाहिए ना, तो ये जो विलोपन विधि आप पढ़े होंगे, अगर हमें x का मान चाहिए तो y को क्या करना होगा, विलोप करना होगा। तो यहाँ y 12, वहाँ यहाँ 12 1 है, यहाँ आपका y 12 है, y का कोफिशिएंट 12 है। तो विलोपन विधि आप जानते होंगे, समीकरण 1 को हम 12 से अगर गुना कर देंगे तो यहाँ देखिए 12y, ये भी 12y, दोनों मिल जाएगा। जब इनको कटाएंगे तो x न बचेगा, तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम y वाले चर को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो 12 गुना x कर लीजिए, 12x हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 12 गुना y, ये भी 12y हो जाएगा। उसके बाद 12 सते 84 सीधा होगा, 12 सते 84। यहाँ पर देखिए दूसरा समीकरण आपका 5x दिया है, 12y दिया है, = 7 दिया है। चलिए इनको हल कर लीजिए, चिन्ह बदल जाएगा घटाव में, ये दोनों तो गायब हो गया।
अब देखिए 12 में 5 गया तो ये 7x बचा इक्वल टू, और 84 में 7 गया, 84 में 7 गया तो ये आपका 77 बच गया। 77 बच गया। तो अब 7 से घटाएंगे तो 11 7 77, तो x का मान निकल गया 11। देखिए कितना आसान है, x का मान 11, बी ऑप्शन हो गया आपका, ये बी ऑप्शन हो गया। समझे कि नहीं? अगर हम यहाँ पर हमें y का मान पूछता तो ये जो x वाला है चर, इनको हम बराबर करते हैं, तब समीकरण 1 को 5 से गुना करके घटा देते तो y का मान निकल जाता। हमें सिर्फ x का मान पूछा है, यहाँ पर देखिए x का मान निकाला, तो हम y वाले को क्या करेंगे, बराबर करके विलोप कर देंगे। देखिए तो किए कि नहीं, y यहाँ 1 के गो था, यहाँ y 12 गो था, तो समीकरण 1 को 12 से गुना करना होगा ना, आप लोग विलोपन जानते होंगे। तो 12 से गुना किया तो 12x हो गया यहाँ पर, फिर 12y हो गया आपका यहाँ, अब 12 84 हो गया। समीकरण दूसरा हमने लिख लिया, 5x प्लस 12y इक्वल टू 7। ये दोनों तो उड़ जाएगा प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर 12 में ये -5 गया, 7x बराबर ये आपका 84 में 7 गया 77, 11 से 77 आपका ये हो गया आपका बी ऑप्शन। समीकरण युग्म दिया हुआ यहाँ पर, ये आपका समीकरण युग्म दिया हुआ है, पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये। खरा कोई हल नहीं होगा के का मान निकालने के लिए, जब यहाँ के का मान निकाला हुआ है। देख करना कुछ नहीं है, देखिए x के पीछे यहाँ कितना है आपका, के है, के रख दीजिए बट है, यहाँ x के पीछे आपका कितना है 6 बराबर। यहाँ देखिए y का कोफिशिएंट -1, कुछ नहीं मतलब -1, यहाँ y का कोफिशिएंट -2 है, इनको हल कर लीजिए। देखिए माइनस माइनस गायब हो गया, 2 1 2 है, 2 3 6 बराबर के इस पार रहे तो उड़ता है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। अब k इंटू 1 देखिए, यहाँ से k इंटू 1 k होगा, अब 1 गुना 3 करेंगे 3 होगा, k इक्वल टू आपका 3 हो गया पहला, यानी सी ऑप्शन हो गया। 52 का सी। 53 का देखिए यहाँ पे वही कह रहा है, के किस मान के लिए समीकरण का अनंत हल होगा। अनंत हल होने के लिए क्या होगा, तीनों बराबर होना होगा, यानी a1/a2 बराबर चाहिए b1/b2 बराबर चाहिए c1/c2, तीनों बराबर होगा तो एक हल होगा। तो जांच कर लेते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 दिया, 4x प्लस ky इक्वल टू 10 दिया है। तो x के पीछे में देखिए 2 है, यहाँ x के पीछे आपका 4 है बराबर, y का कोफिशिएंट आपका 3, यहाँ पर y का कोफिशिएंट यानी k है। तो क्या कीजिए, 2 1 2 2 2 4, यहाँ 1 बचा, एक k गुना 1 कीजिए तो k ही रहेगा, यहाँ 3 गुना 2 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो k बराबर 3 दूनी आपका 6, तो k बराबर ये आपका 6 हो गया, यानी बी ऑप्शन हो गया, 53 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 54 नंबर का, पे की किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं। सेम उसी पर कर देखिए, x के पीछे आपका 5 है लिख दीजिए, यहाँ पर देखिए x के पीछे कुछ नहीं है मतलब 1 समझिए, y के पीछे आपका p है, यहाँ देखिए y के पीछे आपका 2 है, कुछ मत कीजिए, ये दोनों p गुना 1 कर दीजिए, p बराबर 5 दूनी आपका 10, ये दोनों गुना कर दीजिए तो हो गया p बराबर 10, आंसर हो गया c। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई सब क्वेश्चन है ये। 55 नंबर आज का सबसे लास्टवा क्वेश्चन, यानी 2 चरवारैखिक समीकरण का सबसे अंतिम क्वेश्चन ये आपका। देखिए यहाँ पढ़ दिया, यहाँ भी पूछ रहा है के किस मान के लिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। तो हम चाहते हैं इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। सेम इसी प्रकार है, जैसा 54 है उसी तरह आपका 55 है, फ़र्क इतने से यहाँ p है यहाँ k है, बस ये ध्यान रखिए x के पीछे क्या उसको लिख दीजिए ऊपर में, x के पीछे यहाँ कितना है उसको नीचे कर दीजिए, यानी a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। चलिए अधूरा हमने सूत्र बता दिए हैं, अद्वितीय हल होने के लिए यही चाहिए। वो अद्वितीय हल कब होगा, जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, तभी तो अद्वितीय हल होगा ना। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि k का मान कितना होगा। 55 नंबर था, सबसे अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हम इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, यानी अगला चैप्टर आपका अब आगे जो है चौथा अध्याय वो आपका द्विघात समीकरण है। तो अगले पार्ट में अगला जो होगा वीडियो वो आपका द्विघात समीकरण से होगा। ये आपका सबसे अंतिम क्वेश्चन है। तो एक बार फिर से इसमें आपका जो है 2 चरवारैखिक समीकरण, इसमें आपका 2 पार्ट बना हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1 का तो आप ज़रूर देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2।
आज ये पूरा कंप्लीट हो गया। 55 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले अध्याय यानी द्विघात समीकरण में एकदम धुराझार ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।